क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि विच कलर Cu2 प्लस सॉल्यूशन गिव्स ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर डेवलप करता है? तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर टिक लगाना। आपको कौन सा लग रहा है? ओके एंड खुशी। हाँ, देखो जो Cu2 प्लस होता है, जैसे CuSO4 है, ये .5S2, ये ऑलरेडी ब्लू कलर का ही होता है। लेकिन जैसे ही आप इसे NH3 में डालते हो तो इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, इसका कलर और ज्यादा डीप हो जाता है जब ये NH3 से रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो सही आंसर है। तो ब्लू इज द राइट आंसर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में, iodine molecules are held in the crystal lattice by। अगर आयोडीन मॉलिक्यूल्स है वो किससे वो है? हाँ राइट, दोनों ने सही आंसर दिया इसका। तो इसका आंसर है लंदन फोर्स, क्योंकि जो आयोडीन होता है, आयोडीन इज मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में भी कौन सा होता है? ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज वीक वैंडर सॉरी क्या नाम है इसका, डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं इसे, या लंदन फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स। तो ए इज द राइट आंसर। तो सेकंड का आंसर ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a specific amount of given liquid solvent does not depend upon। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला आपका टेम्परेचर, सेकंड है आपका प्रेशर, थर्ड है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और फोर्थ है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? हाँ नेचर ऑफ सही है। एक मिनट, हाँ फिर से करना है इसे, अब बताना। इसमें 4 थे। पहला है टेम्परेचर, सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड इज प्रेशर, और फोर्थ वन है इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो कौन सा आंसर है जिसमें कि जो इस पे डिपेंड नहीं करेगा? ओके, खुशी एंड लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी ने आंसर सही दिया है। देखो प्रेशर, जो प्रेशर होता है, आप प्रेशर को कितना भी अप्लाई करो, अगर कोई सॉलिड होगा या कोई लिक्विड होगा, तो सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा? प्रेशर डज नॉट अफेक्ट। आप कितना भी प्रेशर दोगे, प्रेशर ये जो सॉलिड होगा या लिक्विड स्टेट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। केवल जो प्रेशर अप्लाई होता है वो गैस में अफेक्टेड होता है बस, बाकी के केस में ये इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि चेंज होगा ही नहीं। इसीलिए प्रेशर इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो गया थर्ड का प्रेशर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। इसमें कौन सा आंसर होगा? हाँ, जो SCP है, CCP है या FCC है, तीनों में जो परसेंटेज होती है वो होती है 74%। इसके अलावा BCC में हमें पता है 68% होता है, और ये भी BCC हो गया, यहाँ BCC है, और सिंपल का होता है 52.4%। 52.4%। तो इस तरीके से ये जो आंसर आपने दिया है वो सही आंसर है, यानी 4 का आंसर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये आपको दिख रहा है और इसमें आपके 4 ऑप्शन है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ? ये आपको मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये बेंजीन रिंग हो गई, इसमें NH2 ऊपर है, एक Br है और एक Br यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसमें बताओ IUPAC नेम क्या होगा? ओके, और इसके अलावा? ओके, ये कौन से उसमें टिक किया आपने? हाँ ओके, लक्ष्मी एंड खुशी। श्वेता आप बताओ इसका नाम क्या होगा? तो इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 4 यहां से करेंगे, 1 2 3 4, तो 2 4 डाइब्रोमोर एनिलीन। तो बी इज द राइट आंसर, दोनों ने सही आंसर दिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 6 वाला जो ट्रिकी क्वेश्चन है, 6 वाला ट्रिकी है, इसको बताओ जरा आंसर क्या होगा? 6 का आंसर नो आंसर। ओके, लक्ष्मी एंड खुशी। ओके, श्वेता? तो इसका आंसर है, नेट नहीं आ रहा होगा शायद उसका भी, तो इसका आंसर है आपका सी इज द राइट आंसर। सी में कैसे हमें पता चला कि सी राइट है? ठीक है, अगर आपको ये प्राइमरी है, 1 प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आप इसमें एल्कलाइन KMnO4 लाते हो, ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 लाते हो, K2Cr2O7। हाँ श्वेता, राइट आंसर है। तो ये प्राइमरी जो अल्कोहल है चेंज हो जाएगा एसिड में। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल जो ये 2 प्रोपेनॉल होता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये चेंज हो जाएगा जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाता है कीटोन। हाँ, ये बन जाएगा कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दोनों के दोनों। तो इनसे क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल तो एसिड बन जाएगा और ये बन जाएगा कीटोन। तो इसमें फेलिंग सॉल्यूशन काम नहीं करता है। फेलिंग सॉल्यूशन काम करता है किसमें? केवल एल्डिहाइड में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब आप ये प्राइमरी करोगे तो प्राइमरी में एल्डिहाइड बनेगा। किस केस में? केवल जब आप उसे कॉपर के साथ करोगे। तो जब आप कॉपर के साथ करोगे तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है एल्डिहाइड के लिए। और दूसरा कीटोन होता है जो फेलिंग टेस्ट को नहीं देता है। तो इसीलिए आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इसे केमिकली। तो ये क्वेश्चन आता है लगभग, केमिकली डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7th पे। पहले 7th वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स सोडियम मेटल इज। अगर आपने सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगी तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का? ऑर्डर श्वेता, ओके। और ये लक्ष्मी आपने कौन सा टिक किया है, पता नहीं चल रहा है, बी या ए? निधि, ओके। लक्ष्मी, ओके, एंड खुशी। तो इसका आंसर है, हाँ, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपने आंसर सही दिया है। आंसर इज फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्यों, एक बार आपको फिर से रिविजन बता देता हूं।
कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे प्राइमरी हो गया CH3OH, तो इसमें H जल्दी निकलेगा या सेकेंडरी वाले को लेते, चलो इसको बड़ा बना देते हैं, इसको बना देंगे CH3CH2OH, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में 2 हो जाएंगे यहाँ से CH3CH3OH, टर्सरी में 3 हो जाएंगे 1 2 और 3 OH। इस केस में क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब H+ कौन जल्दी निकालेगा, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम हो जाएंगे। इसमें जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक तो यहाँ पे 1 डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो 2 डोनेटिंग ग्रुप हो गए, यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप है, तो 3 डोनेटिंग ग्रुप हो गए। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो टर्सरी का सबसे कम हो जाएगा, यानी जो हाइड्रोजन निकलेगा वो टर्सरी का सबसे लेट में निकलेगा। क्यों? क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है तो फुलफिल हो जा रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो है नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ टर्सरी की सबसे कम होती है, यानी कि जो H+ निकालेगा वो सबसे देर में निकालेगा टर्सरी, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे स्लो हो जाएगी। और सबसे जल्दी कौन निकालेगा इन तीनों में से, प्राइमरी वाला, इसीलिए प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ए इज द राइट आंसर। और अभी आपको बताया था कि जो सोडियम के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन रिमूव का है जो आपका आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, ये थोड़ा गलती से आ गया, वायलेट नहीं है, ये है व्हाइट फॉस्फोरस। तो इसमें से बताना है द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस विच इज पॉइजनस इन कैरेक्टर इज, कौन सा इसमें से सही आंसर होगा, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक, येलो या व्हाइट? ये वायलेट बाय मिस्टेक आ गया है। ओके, खुशी, लक्ष्मी, पॉइजनस कौन सा होता है, श्वेता एंड निधि। ओके, चारों ने सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस होता है जो इसमें सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है, और रिएक्टिव भी वही होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जैसे आप इसे कहाँ रखोगे, जैसे आप इसे रखोगे कहाँ, एयर में, तो ये तुरंत क्या है, आप ये मैजिक भी दिखा सकते हो। अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को एयर में रखते हो, जैसे आप एयर के प्रेजेंस में बाहर रखोगे तो क्या कहेगा, कैच फायर, तुरंत बर्न हो जाता है, अपने आप जलने लगेगा, आपको जलाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप मैजिक भी दिखा सकते हो इसका। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद एक्वस पोटास वी गेट ब्यूटेनोइक एसिड, पोटेशियम फॉर्मेट, एथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड। विच वन इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? श्वेता, ओके, डी, निधि, लक्ष्मी एंड खुशी। और कोई आंसर नहीं है? चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर ये भी रॉन्ग हो गया। देखो, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और जब भी आप एक्वस पोटास का मतलब होता है KOH। तो KOH में क्या होगा आपको पता है, एक्वस का काम क्या होता है, जहां पे Cl है वो Cl को हटाएगा और वहां पे क्या लगा देगा, OH लगा देता है, ये तो आपको पता ही है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो KOH है, एक KOH ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो एक्वस का काम क्या होता है, एक्वस का काम होता है कि जहां पे भी क्या है Cl है उसको हटाना, और वहां पे OH आ जाएगा। तो ये सब निकल जाएंगे यहाँ से बाहर, घूमने चले जाएंगे, और ये C के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, 1 OH, 2 OH, 3 OH, और यहाँ पे H हो गया। अब एक कार्बन के साथ 2 ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पे 3 OH लग गए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। तो अब जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो CH हो गया यहाँ पे, तो ये C के साथ H हो गया, यहाँ पे ये O आ गया, तो O का डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये O क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये हो जाएगा OH, यानी बन गया पहले एसिड। ठीक है, लेकिन
क्योंकि KOH की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, तो ये KOH फिर से इसको रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एसिड है, सॉरी ये बेस है स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये बन जाता है HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OK, तो इसे कहते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। और यहां से देखो कितने KCl गए, 3 KCl, तो KCl के 3 हो गए, ठीक। और यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो H2O, तो ये बन जाता है H2O, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, पोटेशियम फॉर्मेट इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ। एक्वस पोटास, पोटास मतलब होता है KOH, और KOH का काम क्या है, जहां पे भी Cl होगा वो Cl को हटा के OH आ जाएगा। 3 Cl है, तीनों के तीनों Cl हटेंगे, OH आ जाएंगे। एक कार्बन में 2 OH ही हाईली अनस्टेबल होते, 3 तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे, और इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर हो जाएगा। यहाँ से वाटर, एक वाटर ये हट गया, एक वाटर ये हट गया, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया, बी इज द राइट आंसर। नहीं आया तो मुझे रिप्लाई कर दो, दोबारा बता दूंगा, तो रिपीट लिख दो या मुझे बता दो। आ गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। रिपीट है तो यहाँ आर लिख दो, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, और आ गया समझ में तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा क्रिस्टल वेरी सॉफ्ट होता है। द क्रिस्टल वेरी सॉफ्ट इन नेचर इज, वेरी सॉफ्ट इन नेचर कौन सा ऐसा है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, सीधी सी बात है, वही तो सॉफ्ट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो मजबूत होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वीक हो जाएगा। तो जितना कम होगा, ओके, लक्ष्मी एंड खुशी, निधि, श्वेता। अरे श्वेता, आपने कहाँ टिक लगा दिया ये। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, निधि एंड श्वेता। हाँ, चारों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में, ठीक है, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11, समटाइम्स एक्सप्लोजन मे अकर while distilling ether, it may be due to the presence of, किसकी प्रेजेंस में ये क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है समटाइम्स। अगर आप इसे डिस्टिल कर रहे हो ईथर को, तो किसकी प्रेजेंस में एक्सप्लोजन हो सकता है इसमें। समटाइम्स एक्सप्लोजन में अकर while distillating ether may ether, it may be due to the presence of what, खुशी, ओके। और कोई ट्राई करना है तो श्वेता, लक्ष्मी। तो ये वाला जो आंसर है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पेरोक्साइड इज राइट। पेरोक्साइड होगा, जैसे आपने कोई भी एग्जांपल ले लिया है, C2H5, C2H5, अगर आप इसका डिस्टिलेशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे पेरोक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब पेरोक्साइड बनना स्टार्ट होगा तो ये क्या हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है, क्योंकि पेरोक्साइड आपको पता है कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होता है और जल्दी टूटेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं आपके पास, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है, कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ। तो नीट के जैसा क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा आपकी बार। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो कैसे पता चलेगा हमें हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा।
नो आंसर। तो देखो इसमें, अच्छा, लक्ष्मी, ओके, खुशी, और इसके अलावा श्वेता, निधि, श्वेता और निधि, अच्छा आपका नेट नहीं चल रहा होगा है ना ज्यादा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके, एक बार उसको वापस जाके फिर आ जाना तो हो जाएगा। तो इसका आंसर श्वेता ने सही बता दिया। ठीक है, इसका आंसर है डी। कैसे है देखो मैं बता देता हूं आपको। जब भी आपने क्या करते हो, जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई, क्योंकि यहाँ पे ये आयंस में टूटेगा तो आई आ जाता है, एम और के एफ आ जाएगा। ठीक है, तो एम तो सबका सेम दे रखा है, एम की तो टेंशन ही नहीं लेनी, हमें देखना आई। तो आई सबसे ज्यादा किसका है, आई हाईएस्ट तो 3 का है। ठीक है, आई में क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसमें क्या होगा, Al2 प्लस और 3SO4 माइनस, तो इसका मतलब इसमें 3 + 2 5 आयंस आ रहे हैं, यानी I इक्वल टू 5 हो गया, तो I की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। तो जब I की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई, यानी ये क्या है, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कम कौन हुआ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कम कौन होगा, सी तो सबसे कम हो गया। आया समझ में, सी तो क्या हो गया, सी सबसे कम हो गया। क्यों, क्योंकि डिप्रेशन की बात कर रहा है ये, मैंने ये थोड़ी बोला हाईएस्ट है, ये कह रहा है डिप्रेशन सबसे ज्यादा कितना हो, किसका हुआ, तो डिप्रेशन तो सी का सबसे कम हो गया। आया समझ में, इसीलिए सी है, सी लोवेस्ट में माना जाएगा, ये सबसे लोवेस्ट होगा क्योंकि इसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है। इसके बाद ये है, देखो ये, इसमें देखो अगर आप इसे तोड़ोगे BaCl2, तो ये किसमें टूटेगा, Ba2+ में और 2Cl- में, तो इसके 3 आयंस हैं, यानी I इक्वल टू 3। तो इसके बाद ये कम होगा, उसके बाद ये NaCl, तो NaCl को आप तोड़ोगे तो क्या होगा, Na+ और Cl-, यानी इसके 2 आयंस हो गए, और यूरिया टूटता ही नहीं है तो इसका 1 हो गया। तो सबसे कम डिप्रेशन किसमें होगा, डी में, यानी हाईएस्ट कौन होगा, डी। ठीक है, तो हाईएस्ट में डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, और सबसे लोवेस्ट हो जाएगा सी। आया समझ में, रिप्लाई करना मुझे आ गया समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा आता है, नीट में कई क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, यस या नो, यस सर। ओके। ठीक, तो इसमें उल्टा हो जाता है, बॉइलिंग में उल्टा हो जाएगा, बॉइलिंग में जिसका आई ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, फ्रीजिंग में अपोजिट हो जाता है, फ्रीजिंग में डिप्रेशन कहते तो डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल में आया है, एक दो बार रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर में आया हुआ है, 2016 के आसपास में आया है कि मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिक्स्ड इन अ रेशियो ऑफ 1:1, तो कौन सा मेथड जो सबसे सुटेबल है, जो इसको सेपरेट करने के लिए काम आएगा। ओके निधि, और कोई आंसर, श्वेता, ओके, और इधर से निधि, इधर की, ओ सॉरी, लक्ष्मी इधर की साइड लिखना, इधर, उधर की साइड दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ पे फोटो आ जाती है ना, इधर की साइड में लिख दो यहाँ, ओके, और खुशी, हाँ राइट, स्टीम डिस्टिलेशन। अब इसमें से स्टीम वोलेटाइल कौन सा होता है, देखो जो स्टीम से वोलेटाइल हो जाता है वो होता है ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसका रीजन पूछ लेता हूं क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन आया था तो रीजन पूछता है आपको, तो इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, ऑर्थो वाले में। ऑर्थो वाले में कौन सा होता है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा यानी अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या होगा, इसको तोड़ना आसान है। ठीक है, ये इजिली यहां से टूट जाएगा, तो ये स्टीम वोलेटाइल होता है। ये क्या होता है, ये होता है स्टीम वोलेटाइल, जैसे आप हीट करोगे ये तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि
दो के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है, जबकि पैरा में ऐसा नहीं होता। पैरा में क्या होता है, पैरा में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ये आपने बनाया। अब दूसरा फिनॉल ये बनेगा, और दूसरे फिनॉल में क्या होगा, यहाँ पे O और यहाँ पे H आ गया, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसीलिए ये वाला जो पैरा होता है ये स्ट्रांग होता है, ये टूटेगा नहीं। तो ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता तो ये रुक जाएगा, ये स्टीम वोलेटाइल है तो भाग जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो स्टीम डिस्टिलेशन इज द राइट आंसर। तो सबने सही आंसर दिया हुआ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ, अ सॉल्यूशन ऑफ KBr इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। इसमें से किसको रिएक्शन करेंगे कि ब्रोमीन को ही अलग कर देगा, लिबरेट ब्रोमीन। ओके, खुशी, निधि, लक्ष्मी एंड श्वेता। राइट, तो ये लोग, ये तीनों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। देखो होता क्या है कि KBr को और आपने किस में चेंज करना है, Br2 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर माइनस है और ये है 0, ठीक है। तो प्लस माइनस टू 0 मतलब इसका क्या करना पड़ा आपको, ऑक्सीडेशन करना पड़ा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको कौन सा एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो Br को हटा सकता है, क्योंकि आपने माइनस से Br2 में चेंज करना है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और सबसे लास्ट में होता है आयोडीन। तो इनमें से जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन होगा, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जब क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इस Br को आसानी से इजिली हटा देगा। आयोडीन नहीं हटा सकता है, HI और ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। HI और ये दोनों जनरली क्या होते हैं, ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वीक होता है बेचारा I2, ठीक है। तो ये कर नहीं पाता, इसीलिए Cl2 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15, क्वेश्चन आंसर। ये तो बायो वालों को बहुत अच्छा आता है, इसमें तो कोई पूछना ही नहीं है, ठीक है। DNA है कॉम्प्लीमेंट्री बेस R, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। DNA द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस R, कौन सा, टिक लगा दो। लक्ष्मी, ओके, निधि, खुशी, निधि, ओके, और खुशी। अच्छा, आपने निधि, हाँ आपका आ गया है मैसेज में। तो इसका आंसर है, हाँ, बी इज द राइट आंसर। तो सोचने की जरूरत ही नहीं, आप लोग तो बायो वालो एक्सपर्ट हो सब, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब होता है कि ये बेंजीन आ गई, इसके ऊपर ONA लग गया, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और इसमें इथाइल आयोडाइड से हमने रिएक्शन करा दी। तो बोलेगा बताओ क्या बनेगा, व्हाट विल बी द आंसर व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया समझ में तो उसमें रिपीट लिख देना, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा उसे, ठीक है। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। नो आंसर, यानी किसी ने किया ही नहीं ये वाला। लक्ष्मी, ओके, और इधर से निधि, खुशी, ओके, खुशी ने कौन सा किया ये, CD, C, ओके, और निधि,
स्मिता तो गायब हो गई। अच्छा, इनका नेट ही नहीं चलता एक तो। इसका आंसर है बी वाला। आप दोनों ने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। बी आंसर है। देखो बी कैसे होगा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग मिस कैसे कर गए। इसमें देखो ये है, कभी भी ध्यान रखना ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। जैसे ये ओ एन ए है तो ये वाला तो टूटता नहीं है। एन ए तो मैंने कहा आपको ये बाहर है पहले से। ठीक है, एन ए को तो बाहर में गिनो अब, क्योंकि एन ए तो रहता नहीं है इसके साथ। दूसरा क्या है यहाँ पे, इथाइल ग्रुप, तो C2H5I। अब आई में नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें प्लस होगा, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, प्लस के पास। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये दोनों के दोनों कंबाइंड होंगे तो क्या बन जाएगा, ये O तो रहेगा, ये आपका किसमें है, ईथर वाले में, आपने देखा होगा C2H5 बन गया। ये एक नेम रिएक्शन है, इसे कहते हैं विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन है ये। ठीक है, विलियमसन तो नेम रिएक्शन आती है लेकिन पता नहीं चलता कई बार। ठीक है, तो विलियमसन रिएक्शन है ये। तो ये ईथर बन जाता है देखो, और क्या बन जाएगा, NaI बाहर हो जाएगा, NaI। तो इसमें होता है इथाइल, क्योंकि C2H5 इथाइल हो गया, फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, ईथर। सॉरी, अच्छा ये गलत कर दिया इन्होंने यहाँ पे। हाँ, ये अल्कोहल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ईथर। तभी आपने मिस्टेक करी होगी शायद। हाँ, ये ईथर होना चाहिए, ये मिस्टेक कर दिया बुक ने। ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है। चलो हाँ, इसी वजह से आपने आंसर सही नहीं किया होगा। ठीक है, ये कई बार मिस्टेक मिसप्रिंट कर देते हैं लोग। तो बी है, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ईथर होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये दोबारा बताऊं इसे। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये आपके पास फिनोक्साइड यानी ये हो गया, और इथाइल आयोडाइड ये हो गया, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, ऑक्सीजन माइनस होगा, और Na तो प्लस हो गई होगा क्योंकि मेटल प्लस ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये लक्ष्मी। सर फिनोटॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फिनोटॉल अलग ही हो जाता है। ये फिनोटॉल का स्ट्रक्चर आपने इसको कैसे देखा है आपने, इसका स्ट्रक्चर? नो सर, बता दो ये। वैसे नहीं, मतलब कि एक मिनट, हाँ इसको तो मुझे भी देखना पड़ेगा। फिनोटॉल होता है सर आपका। अच्छा अच्छा, हाँ फिनोटॉल, ठीक ठीक ठीक। फिनोटॉल का आंसर सही कह रहे हो आप, फिनोटॉल। तो मुझे लगा इसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अच्छा ये ठीक कह रहे हो, फिनोटॉल इज द राइट आंसर। मुझे लगा कि इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, लेकिन फिनोटॉल ही राइट आंसर है। मुझे ध्यान यहाँ पे नहीं गया क्योंकि मैं इसका सिंपल नेम देख रहा था, है ना। तो फिनोटॉल इज राइट आंसर। मुझे लगा इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक करी है। ठीक, तो फिनोटॉल इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन सा है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? श्वेता, ओके। और इसके अलावा ऑप्टिकली एक्टिव, अच्छा, लक्ष्मी, खुशी एंड निधि। तो इसका नेट गायब हो गया, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो बन भी नहीं सकता, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। बाकी के आंसर नहीं हो सकते। ये 4 वाला तो मिस्टेक है, तो इसमें क्या होगा, 1, ये हेप्टेन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे थर्ड में मिथाइल हो गया, तो इसमें एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, यानी कायरल कार्बन हो गया। और जो कायरल कार्बन है जनरली ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, 18 क्वेश्चन पे। इनमें से विच द लीस्ट पोलराइजेबल नोबल गैस इज। लीस्ट पोलराइजेबल नोबल गैस इज, कौन सा है जो सबसे लीस्ट पोलराइजेबल होगा? पोलराइजेबल जानते हो? अच्छा हाँ, पहले
लक्ष्मी, ओके। और इसके अलावा खुशी, श्वेता, निधि, ओके। डी, ओके। और इसके अलावा कोई आंसर? तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया है दोनों ने, राइट आंसर है। ठीक है। हीलियम पोलराइजेबल क्या होता है? पोलराइजेबल होता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन जैसे मैंने कहा बड़ा साइज है और ये प्लस वाला या कोई भी चीज है, तो ये इसको कितना डिस्टॉर्ट करेगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना क्या होगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन कौन होगा? जिनॉन हो जाएगा। सबसे ज्यादा पोलराइजेबल कौन हो जाएगा? जिनॉन। और जिसका छोटा साइज है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। तो जिनॉन सॉरी हीलियम है, इसका छोटा साइज है, तो इसको कितना पोलराइज करोगे आप? तो पोलराइज होगा तो इतना बड़ी इतना हो जाएगा, यानी डिस्टॉर्शन कितना होगा। जिसका बड़ा साइज है उसका डिस्टॉर्शन ज्यादा हो सकता है, जिसका और बड़ा साइज है उसका डिस्टॉर्शन और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। उसी को पोलराइजेबल कह देते हैं। तो सबसे कम हो जाएगा हीलियम, तो हीलियम का आंसर आपने सही दिया होगा। ठीक। अब यही क्वेश्चन जो पहले आया था, देखो ये क्वेश्चन फिर इसने पूछ दिया है फ्रीजिंग पॉइंट वाला। फ्रीजिंग पॉइंट का 19 क्वेश्चन में 0.1 m aqueous solution will have the lowest freezing point। अब लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर बताओ कौन सा होगा, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक बार पहले आया था, उसका रीजन मैंने आपको बताया भी था। अब बताओ इसमें लोएस्ट वाला कौन सा है? अच्छा टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है फिर से, टाइम खत्म हो गया। एक इसको सोचो और आंसर करो मुझे, ठीक है? रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।